आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिटी थोड़ा शिक्षक साथियों, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी मैसेज सालों से पढ़ते, देखते, समझते आ रहे हैं और सारे संगठन के लोग हर स्तर से भी बेचारे मेहनत किए। हर शिक्षक से जो हो सका वो बेचारा मेहनत किया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करने वाला कोई संगठन था, कोई संगठन है और कोई संगठनों का कोई नेता है तो वो है सिकंदर बाबा, जो कंटिन्यू 5 साल से मदरसा शिक्षक को जताया और उनके हक की बात किया। और सारे संगठन अंतरिम मंत्री जी की चपलूसी करते हुए अपना समय बिताते चले रहे, सेल्फी लेने चक्कर में ही पड़े थे। और सिकंदर बाबा बेचारे बहुत ही मेहनत किया। स्कीम भले से ही बंद हो रही, लेकिन मरते दम तक उसने हार न मानी और कंटिन्यू गणतंत्र दिवस के दिन यानी 18 दिसंबर 2023 से लगभग 75-76 दिन का लंबा विशाल धरना प्रदर्शन इको गार्डन में जाड़ा से लेकर गर्मी तक का सफ़र तय किया। और बहुत ही लंबा धरना, जिसे जितनी भी तारीफ़ की जाए सिकंदर बाबा की बहुत ही कम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा मेरे शिक्षक साथियों, कोई भी संगठन का उनको समर्थन हासिल नहीं हुआ। और मैं जो बात बोल रहा हूँ और चाहे मेरी जितनी भी वीडियो देखिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे, मैं हमेशा जो बताता हूँ वही होता भी है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कोई भी संगठन सिकंदर बाबा का धरने में जाकर सहयोग नहीं किया। और अंततः जो सिकंदर बाबा को 4 मार्च 2024 को धरना का मंत्री जी को सेमिनार यानी कार्यक्रम करने का मौका मिला, तो उससे पहले ही 2 दिन पहले हमारे जनाब हाजी समीउल्लाह साहब का भी प्रोग्राम मंत्री जी से लग गया। इससे हमारे शिक्षक फिर से दो ग्रुप में बट रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर वही धरना एक जगह 4 तारीख को ही होता तो कितना हुजूम, कितना शिक्षक आते। और हमारे संगठन हाजी समीउल्लाह साहब भी उस संगठन में 4 तारीख को धरने में जाते हैं तो उसकी मजबूती बहुत ही मजबूत होती। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सारे संगठन के लोग, सारे शिक्षक आधुनिक बेजोड़ मेहनत किए। 5 साल से कोई सा दरवाज़ा न बचा। राष्ट्रपति से लड़ाए, गांव के प्रधानी के वार्ड मेंबर तक, जिसे शिक्षक अपनी समस्या न सुनाई हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का अल्पसंख्यक विभाग हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, MLA हो, कोई सा दरवाज़ा न बचा जहाँ पे शिक्षक अपनी समस्या न सुनाए हो। लेकिन हर जगह शिक्षक को निराशा ही हाथ लगी और रिजल्ट मिला 0 यानी भेली। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की वादा करने वाली सरकार, इसी झूठी है, जुमलाबाज है, फरेब है, मक्कार है। इससे चक्कर में जो भी अपनी पड़ेगा वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि ये सरकार हमेशा सताती आ रही है, सांत्वना देते आ रही है और हम लोग सरकार की बात मानते चले आ रहे हैं
और अंततः रिजल्ट मिला। सबसे पहला रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेटर जारी कर दिया कि उसने अपना टेंडरांस बंद कर दिया। उसके बाद से शिक्षक साथी परेशान हुए, संगठन के लोग परेशान हुए, मुख्यमंत्री जी का शरण में चले गए कि अब ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार से चलाई जाएगी। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार से चलाने के लिए पैरवी हुई, तेज हुई, और पैरवी तेज हुई तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना जो अतिरिक्त राज्यांश देती थी उस पर भी जीओ जारी कर दिया कि इनको अतिरिक्त राज्यांश अब हम नहीं दे पाएंगे। दो घटना घटी, मंत्री से मिला गया, चाहे वो राज्य मंत्री हों या कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी जी हों। दोनों लोगों ने कहा कि आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, आप लोग की स्कीम बिल्कुल चलाई जा रही है और आप लोग को कोई भी अहित नहीं हो रहा, ये सांत्वना देते चले रहे। और उसके बाद से मदरसों में अनेकों बार जांच हुई, और हाल ही में आज के पेपर में आप लोग सारे लोग पढ़े होंगे, सरकार से पास से मैसेज भी आया कि 13,000 अवैध मदरसे पाए हैं, जिस SIT ने सरकार के पास अपनी सारी रिपोर्ट सौंप दी है। जिस दिन चाहे उस दिन वो मदरसे बंद हो जाएंगे। और अगर सरकार मदरसे इलेक्शन बाद चालू भी रहेगा तो जो परमानेंट मदरसे हैं, जो अस्थाई टीचर हैं, उनको भी जांच के नाम पे सरकार इतना परेशान कर देगी कि वो भी बेचारे लास्ट में बंद होने की कगार पे वो भी पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यह सरकार सिर्फ जुमलाबाज सरकार है, यह सरकार कुछ नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस सरकार पे भरोसा करना बेईमानी होगी। सिकंदर बाबा जी बहुत ही कड़ी मेहनत की है, बहुत ही धरना दिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। और कंटिन्यू 2 साल से ज़्यादा समय से सारे संगठन के लोग शिक्षक दानिश अली आज़ाद जी से मिले कि शिक्षक की समस्या गंभीर है। उन्होंने हमेशा कहा कि ये शिक्षक की समस्या बहुत ही गंभीर है, इसको हम हल करेंगे, लेकिन बेचारे वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस सरकार में एक मामूली से कठपुतली हैं। जितना भी चाबी नचाएंगे सिर्फ इतना ही बेचारे वो बोलेंगे कि आज तक ये मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक की समस्या रखने की इनकी हैसियत ही नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि अपने विभाग के मंत्रालय को ठीक कर दें। आप ही बताइए शिक्षक साथियों, जिस विभाग के मंत्री हों उनसे उस विभाग के शिक्षक कंटिन्यू उनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बेचारे वो 2 साल से सिर्फ संतावना ही दे रहे हैं। और आज तो आचार संहिता भी लग गया, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। आचार संहिता के बाद से हमारे पंकज कुमार मिश्रा जी सरस्वती जिला से बता रहे हैं कि आचार संहिता इस पर प्रभाव नहीं करेगी, ये पुरानी है, इसको सरकार जब चाहे तब दे सकती है। तो बात तो सही है, इस पर पुराने बटाया मानदेय पे आचार संहिता नहीं लग रहा, सरकार जब चाहे तब दे सकती है, लेकिन सरकार देगी भी नहीं, सरकार नहीं देगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ साफ और स्पष्ट शब्दों में, ये मेरी बात पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब तो आचार संहिता 2-4 दिन में लग जाएगा, 2024 इलेक्शन हो जाएगा, सरकार बनेगी, मंत्रालय इधर से उधर होगा। जो भी सरकार बने, चाहे यही सरकार रिन्यूअल चली जाए, भाजपा फिर से दोबारा भी चली जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए, दोनों में कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी मदरसा में शिक्षक की समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मंत्रालय आज स्मृति ईरानी जी के पास है, तो वो मंत्रालय किसी और के पास चला जाएगा। जब वो मंत्रालय किसी और के पास चला जाएगा तो अभी उसको देखने, सुनने, समझने में 1-2 साल से ज़्यादा का अरसा समय लग जाएगा। और ना ही शिक्षक के पास इतनी लंबा समय है कि वो अब इंतजार करेगा, उसके पास समय भी नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी का
2 साल और इंतजार करें। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक ही विकल्प है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिकंदर बाबा जी को आह्वान करता हूँ कि यही वो काम को अंजाम दे सकते हैं, और यही काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह कुछ उम्मीद की राहत भरी सांस मिल सकती है। कि ये काम वो है जो बरेली जिला के कमर सिप्तेन हसन नकवी जी, जो 2018 से सुप्रीम कोर्ट में फाइल डाले थे, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं रहा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर सिकंदर बाबा उस केस की पैरवी करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अंतिम पड़ाव पे स्थिति में आकर कोर्ट पहुंचा है, सारी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया से वो टेस्ट गुजर चुका है, वो अंतिम दौर में है, और सिकंदर बाबा उस केस की पैरवी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा और सर्वमान्य फैसला होगा, और सारे सरकार उसकी बात मानेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग के खिलाफ आ जाएगा, पैरवी नहीं करेंगे तो हम लोग के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सरकार देना भी चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे अटरा देगी। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस कमर सिप्तेन हसन नकवी जी बेचारे किए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस केस की अगर सिकंदर बाबा पैरवी करते हैं, जो भी शिक्षक साथियों से सहयोग हो सके और सिकंदर बाबा से सहयोग करके उस केस की पैरवी करवा दिया जाए, अच्छे वकील खड़ा करके, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर मुझे सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी। सरकार सिर्फ संतावना देगी, और वही एक विकल्प, एक ही रास्ता बचा है, वो है न्यायालय का। और जो न्यायालय में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी की पैरवी करना है। अगर ये बात किसी तो समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।